3 दिन पहले रामू चाचा अपने खेत गए थे और फिर लौटे ही नहीं। कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष के चिन्ह नहीं, बस जैसे हवा में गायब हो गए। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग की कम कंपाती आवाज में एक अजीब सा डर था। माधवपुर, एक ऐसा गांव जो अपनी शांति और सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था, अब एक अनकही दहशत की छाया में डूब चुका था। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा गांव, जहां कभी सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों का कलरव और शाम को धूनी की सुगंध के साथ भजन की आवाजें गूंजती थीं, अब सन्नाटे में डूब गया था। और यह सिर्फ रामू चाचा ही नहीं थे। पिछले 1 महीने में 7 लोग बिना किसी सूचना के, बिना किसी संघर्ष के, बस एक दिन गायब हो गए थे। माधवपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। खिड़कियां जल्दी बंद होने लगी थीं, दरवाजे पर अतिरिक्त ताले लग गए थे, और जो गांव कभी एक परिवार की तरह रहता था, वहां अब हर किसी की नजर में शक था। कहते हैं पुराने कुएं से रात को रोने की आवाजें आती हैं। शर्मा जी की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, जिसके बाद पड़ोसन ने अपनी चूड़ियां बजाते हुए जवाब दिया, अरे वो कुआं नहीं, मीना की बुआ का कहना है कि पहाड़ी के पीछे से कोई जादुई प्रकाश देखा गया है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। इस बीच पंडित जी ने घोषणा कर दी थी कि यह सब गांव के पुराने पापों का परिणाम है और अब हर मंगलवार को विशेष पूजा करनी होगी। वहीं गांव के युवा पंचायत में इस बात पर जोर दे रहे थे कि इसके पीछे कोई इंसानी हाथ है और पुलिस को बुलाया जाना चाहिए। रमेश, गांव का एकमात्र ग्रेजुएट जो हमेशा अपनी तर्क शक्ति पर गर्व करता था, भी अब दरवाजे पर नियम की टहनी टांगने लगा था। यह सिर्फ एहतियात है, वह अपने दोस्तों से कहता, मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता, लेकिन खैर, नियम से कीड़े भी भागते हैं ना। और फिर वह हंस देता, लेकिन उसकी हंसी में भी डर छिपा होता। गांव के स्कूल के हेडमास्टर मिश्रा जी, जो हमेशा विज्ञान के महत्व पर भाषण देते थे, अब अपने बच्चों को शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। पुलिस आई, उन्होंने पूछताछ की, फाइलें बनाई और जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों को पता था कि यह एक औपचारिकता भर थी। सच्चाई तो यह थी कि माधवपुर अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक वह जो दिन में दिखता था और दूसरा वह जो रात में छिपा रहता था। और इस दूसरे माधवपुर में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। अरे ओ गोपाल के पिता, तुम्हारा बेटा हमारे खेत से गेहूं चुरा रहा था, लालाजी चिल्लाए। झूठ, मेरा बेटा चोर नहीं है, ये तुम्हारी चाल है मेरी जमीन हड़पने की, गोपाल के पिता ने जवाब दिया। और फिर दोनों में हाथापाई होने लगी। यह नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था माधवपुर में। जिस गांव में कभी बच्चे भी एक दूसरे के घर बिना पूछे जा सकते थे, वहां अब पड़ोसी एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, गांव की सीमा पर एक अजीब सा बुजुर्ग दिखाई दिया। सफेद झबरी दाढ़ी, लंबे बाल, एक लकड़ी की छड़ी और आंखें, ऐसी आंखें जो जैसे हर इंसान के भीतर तक देख सकती थीं। बच्चे उसे देखकर भाग गए, महिलाएं घूंघट निकालकर घरों में घुस गईं और कुछ युवा उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सरपंच का बेटा विक्रम, जिसकी छाती हमेशा फूली रहती थी, ने कड़क कर पूछा। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बाबा अचेत्य हूं और मैं यहां कुछ कहने आया हूं, नहीं सुनाने आया हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई पुराना राग जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। हमें तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए बाबा, हमारे गांव में पहले से ही बहुत मुसीबतें हैं, विक्रम ने कहा। बाबा ने फिर वही रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मैं उपदेश नहीं, कहानी सुनाने आया हूं, और शायद वह कहानी तुम्हारी मुसीबतों का हल हो। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला और कहा, गांव के मंदिर में कल शाम एक कहानी, जो कहानी से ज्यादा है। दिन भर गांव में इस नए मेहमान के बारे में चर्चा होती रही। कुछ लोग कहते कि यह कोई ढोंगी है, तो कुछ का मानना था कि शायद यह कोई गुप्त पुलिस अधिकारी है। मीना की बुआ ने तो यहां तक कह दिया कि यह वही जादूगर है जो लोगों को गायब कर रहा है। अरे, वह तो इतना बूढ़ा है कि अपनी छड़ी के बिना चल भी नहीं सकता, भला वह किसी को कैसे उठा ले जाएगा? रमेश ने तर्क दिया, जिस पर मीना की बुआ ने तुरंत जवाब दिया, अरे मूर्ख,
जादूगर दिखते बूढ़े हैं, होते ताकतवर हैं। इस पर रमेश ने आंखें घुमाकर कहा, हां, जैसे आप दिखती सीधी सादी हैं, लेकिन दरअसल गांव की सबसे बड़ी गपशप चैनल है। जिस पर आसपास खड़े सभी लोग हंस पड़े, यहां तक कि मीना की बुआ के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आई। अगली शाम गांव का हर व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में था। हालांकि कई लोग सिर्फ कौतूहल से आए थे, लेकिन फिर भी लंबे समय बाद पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हुआ था। बाबा अचेत्य ने बिना किसी औपचारिकता के अपना दीपक जलाया और कहना शुरू किया, यह कोई भजन की रात नहीं है, यह आत्मा का आईना देखने की घड़ी है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसे गांव की कहानी जहां 7 लोग थे जो अपने निजी स्वार्थों में इतने खो गए थे कि एक दिन पूरा गांव ही तबाह हो गया। पहला व्यक्ति, बाबा ने कहा, अहंकार का पुतला था। वह सरपंच था और उसे लगता था कि उसका हर फैसला सही है। वह कभी गलती नहीं मानता था, कभी माफी नहीं मांगता था। विक्रम के पिता, जो गांव के सरपंच थे, ने अपना गला साफ किया और थोड़ा असहज महसूस किया। दूसरा व्यक्ति लालच का पुजारी था। बाबा ने आगे कहा, वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। वह हमेशा और जमीन और धन और सम्मान चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लाला जी, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसने नजरें चुरा लीं। तीसरा व्यक्ति ईर्ष्या से भरा था। बाबा ने जारी रखा, वह हर किसी की सफलता से जलता था। जब कोई अच्छी फसल पाता तो वह रात भर सोच सोच कर जागता कि कैसे उसकी फसल बर्बाद की जाए। गोपाल के पिता, जिन्होंने हाल ही में लाला जी से झगड़ा किया था, ने अपने पैरों की ओर देखा, जैसे वहां कुछ बहुत दिलचस्प हो। चौथा व्यक्ति झूठ का व्यापारी था। बाबा ने कहा, वह गांव का शिक्षक था, लेकिन बच्चों को सत्य नहीं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना सिखाता था। मिश्रा जी, जो पिछले 10 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे, ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी पत्नी को एक नजर देखा, जिसने बस कंधे उचका दिए। पांचवां व्यक्ति विश्वासघात का प्रतीक था। बाबा ने आगे बढ़ते हुए कहा, वह गांव का डॉक्टर था, लेकिन वह मरीजों की सेवा नहीं, बल्कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। डॉक्टर वर्मा, जो गांव के एकमात्र चिकित्सक थे, ने अपने हाथों को मरोड़ा और अपने बगल में बैठे व्यक्ति से बुदबुदाए, यह सब कपोल कल्पना है, यह बाबा पागल है। छठा व्यक्ति कायरता का प्रतिरूप था। बाबा ने कहा, वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सत्य जानता था, लेकिन कभी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। हमेशा सोचता था, मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या मिलेगा। रमेश, जो गांव का एकमात्र ग्रेजुएट था, ने अपने गले को साफ किया और थोड़ा पीछे हट गया, जैसे कि सभी की नजरों से बचना चाह रहा हो। और सातवां व्यक्ति, बाबा ने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा करते हुए कहा, मौन सहमति का दोषी था। वह पूरा गांव था जो सब कुछ देखता था, सब कुछ जानता था, लेकिन चुप रहता था। इस पर पूरे मंदिर प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया था, जैसे हर किसी को अपने भीतर का आईना दिखाई दे रहा हो। बाबा ने फिर कहा, और फिर एक दिन इन 7 व्यक्तियों के कारण गांव तबाह हो गया। नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई महामारी नहीं फैली, बस 7 लोग गायब हो गए। और पता है क्यों? क्योंकि वे 7 सद्गुण थे, जो इन 7 दोषों के कारण गांव से गायब हो गए थे। सत्य, प्रेम, करुणा, साहस, विश्वास, संतोष और सेवा। अगले दिन सुबह सुबह बाबा ने गांव वालों को मंदिर के पीछे एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होने को कहा। अब हम उस रहस्य को सुलझाएंगे जो इस गांव को खाए जा रहा है, उन्होंने कहा। जब सब लोग इकट्ठे हुए तो बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे एक जगह दिखाई और कहा, यहां खोदो। विक्रम और कुछ अन्य युवा खुदाई करने लगे और थोड़ी ही देर में जमीन के नीचे से एक तहखाना मिला। और वहां उस अंधेरे तहखाने में वे 7 लोग मिले, रामू चाचा, सुरेश, प्रीति की मां, छोटा मुन्ना, पटवारी साहब, बड़े पंडित और शकुंतला देवी, सभी जीवित लेकिन डरे हुए और मौन। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। ये सभी लोग गांव के ही कुछ गुप्त मामलों के गवाह थे,
जैसे रामू चाचा ने देखा था कि कैसे लालाजी ने विधवा की जमीन पर कब्जा किया था। सुरेश ने देखा था कि डॉक्टर वर्मा ने एक मरीज को गलत दवा दी थी। प्रीति की मां ने सरपंच के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी इकट्ठी की थी। इन सातों लोगों को गांव के ही रसूखदार लोगों ने अपने राज बचाने के लिए छुपा दिया था। और शायद यही वजह थी कि बाबा की कहानी ने सभी को इतना असहज कर दिया था, क्योंकि वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह एक आईना था। जब सब कुछ साफ हो गया तो बाबा ने आखिरी बार गांव वालों को संबोधित किया। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, लेकिन आपने अपनी कहानी खुद लिखी है। ये सब अंधेरा, ये सब डर, ये सब बुराई, ये बाहर से नहीं भीतर से आती है। जिस दिन हम अपने दोषों से लड़ना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश बदल जाएगा। फिर उन्होंने रामू चाचा से कहा, तुम सत्य हो। सुरेश से कहा, तुम प्रेम हो। इसी तरह उन्होंने हर व्यक्ति को एक सद्गुण से जोड़ा और कहा, ये 7 गुण तुम्हारे गांव के 7 स्तंभ हैं, इन्हें कभी विलुप्त मत होने दो। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो बाबा अचेत्य कहीं नहीं थे। वे बिना किसी को बताए गांव छोड़ गए थे। मंदिर में सिर्फ एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा था, यह कहानी तुम्हारे गांव की नहीं थी, यह कहानी तुम्हारी आत्मा की थी। 7 लोग नहीं गायब हुए थे, 7 सद्गुण तुम्हारे भीतर मर रहे थे। उन्हें बचा लो, वरना अगली बार तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। इस सब के बाद माधवपुर धीरे धीरे बदलने लगा। सरपंच ने पहली बार अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। लालाजी ने विधवा की जमीन वापस कर दी। डॉक्टर वर्मा ने गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। रमेश ने गांव के युवाओं को एकजुट करके एक समिति बनाई जो गांव की समस्याओं पर खुलकर चर्चा करती। गोपाल के पिता ने लालाजी से हाथ मिलाया और अपने पुराने झगड़े को भुला दिया। पता है, रमेश ने एक दिन मंदिर प्रांगण में बैठकर कहा, मुझे लगता है कि वह बाबा कोई साधु संत नहीं, बल्कि हमारे अपने विवेक की आवाज थे। जिस पर मीना की बुआ ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वह तो साक्षात भगवान थे। इस पर रमेश ने फिर से आंखें घुमाईं और कहा, बुआ जी, आप पर एक चीज का असर कभी नहीं होता, वह है तर्क। गांव वाले हंस पड़े और इस बार मीना की बुआ भी जोर से हंसी। अब हर साल उस पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष समारोह होता है जिसे सत्यदीप कहते हैं। उस दिन हर घर से एक व्यक्ति आता है और पेड़ के नीचे एक दिया जलाता है, न किसी देवी देवता के नाम पर, न किसी चमत्कार के लिए, बस आत्म प्रकाश के लिए। और इस समारोह की शुरुआत रामू चाचा के इन शब्दों से होती है, हम 7 सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा, साहस, विश्वास, संतोष और सेवा। ये हमारे गांव के 7 स्तंभ हैं, ये हमारी आत्मा के 7 प्रकाश हैं। माधवपुर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, वह हमें अंधकार से बाहर निकालने का एकमात्र मार्ग है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे हुए हैं। अहंकार, लालच, ईर्ष्या, झूठ, विश्वासघात, कायरता और मौन सहमति। और इन सबसे बड़ी बात, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और शेयर हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है।